नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है मेरे दोस्तों? विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मौसिनराम में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है मेरे दोस्तों? मौसिनराम में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है। यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ये मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में स्थित है। खासी की पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है। यहाँ वर्षा अधिक होती है। मानसून में कम लगभग 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? अखंडता शब्द नहीं जोड़ा गया था दोस्तों। अखंडता शब्द है जो उसे नहीं जोड़ा गया था। अखंडता शब्द है जो उसे नहीं जोड़ा गया था। अखंडता शब्द नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में गणराज्य शब्द उल्लेखित था तथा समाजवादी भी उल्लेखित था। पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष की आयु 18 वर्ष की 18 से घटाकर मतदान की आयु कितने वर्ष की है दोस्तों? 18 वर्ष की। मतदान की आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी? किस वर्ष से मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर कितने वर्ष की कर दी है? इकसठवें संविधान संशोधन में दोस्तों 61वें संविधान संशोधन में से घटाकर संविधान 61वें संविधान संशोधन में से घटाकर 21वें संविधान मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 21वें संविधान संशोधन। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त और डुबल घोषणा होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है?
सिक्किम है दोस्तों। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त होने वाला प्रथम राज्य है सिक्किम है। प्रथम राज्य है सिक्किम दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान था। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। सिक्किम भारत का पहला राज्य था जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? जो गांधी फिल्म का निर्देशन जो था वो सुप्रसिद्ध गई थी दोस्तों, वो किसने किया था? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? ए बेन किंग्सले, रिबर्ट एंटबोरो, मृणाल सेन, सत्यजीत रे। किसने किया था दोस्तों? सी मृणाल सेन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मृणाल सेन ने। मृणाल सेन। किसने किया था दोस्तों? फिल्म गांधी के निर्देशक रिचर्ड फिल्म गांधी गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया। रिचर्ड एवर्सन ने किया था। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन रिचर्ड फिल्म 1982 में प्रदर्शित हुई थी। यह महात्मा गांधी के जीवन पर बनी थी। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका ब्रिटेन के अभिनेता बेन किंग्सले ने निभाई थी। ब्रिटेन के बेन किंग्सले ने निभाई थी। अभिनेता बेन किंग्सले ने और बनाई थी एंटबोरो ने बनाया था। फिल्म बनाया गया था एंटबोरो ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हिंदी में से वस्तु सेवा कर कहते हैं दोस्तों। हिंदी में से वस्तु गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में से वस्तु कर सेवा कहते हैं। हिंदी में से वस्तु कर सेवा कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नर्मदा नदी मध्य भारत में निकलती है। नर्मदा नदी मध्य भारत में से कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है दोस्तों। ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर सोन नदी और नर्मदा दोनों मिलते हैं। उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डियाँ कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी दोस्तों? बताइए, कमेंट में दीजिए, कमेंट में बताइए कौन बताते हैं। सी है दोस्तों, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है हमारी जान की हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान है हड्डी स्टेपिज कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी से फीमर कहते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी उसे फीमर कहते हैं। और कान का सबसे छोटी हड्डी, कान की सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपिज कहते हैं। स्टेपिज, स्टेपिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण के डैश द्विवेशित आयन होते हैं। किसके आयन होते हैं दोस्तों? अल्फा कण के डैश द्विवेशित आयन होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों?
सी के हीलियम के वजह से अल्फा कण के द्विविशिष्ट आयन होते हैं। हीलियम के अल्फा कण हीलियम के द्विविशिष्ट आयन अल्फा कण होते हैं। इसकी संरचना दो प्रोटॉन के द्वारा होती है। इसकी संरचना जो होती है 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के द्वारा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? भारत के संविधान जो कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन में सहायक होती हैं? बी दोस्तों, बी है। 43 का बी। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये गलत हो गया दोस्तों, आंसर सही है लेकिन ABCD में गलत हो गया ऑप्शन में, तो इसको सही कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपदा अधिग्रहण के लिए मानक अनुच्छेद 31 कुछ अधिनियम एवं संहित हैं, इसलिए इसका अनुच्छेद 43 बी सहकारी समिति से संबंधित है। 43 बी। इसका थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। इसका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, आगे से नहीं कुछ होगा ऐसा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे से और बढ़िया वीडियो बना के लाऊंगा आप सबके लिए। तो हम कहाँ थे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है और अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के वर्धन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। ये सरकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल के शासन के मंत्री थे अकबर। यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। अकबर, इसका ऑप्शन है दोस्तों डी। इसका ऑप्शन है डी। राजा टोडरमल जो थे निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? जो अकबर के दौरान अकबर राजा टोडरमल अकबर सम्राट के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1526 में हुई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी दोस्तों। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। ये थी बाबर ने की थी। बाबर ने की थी कि किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर का पुत्र अकबर था। बाबर का पुत्र था अकबर का शासनकाल 1556 तक चला था। अकबर का शासनकाल अकबर का शासनकाल दोस्तों 1556 तक चला था। 1556 तक चला था। 1556 से 1556 से 1605 तक चला था अकबर का शासनकाल। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। टोडरमल ने इन 9 रत्नों में शामिल थे और वे इनके शासन के राजस्व मंत्री थे। राजस्व मंत्री को वित्त मंत्री कहते हैं दोस्तों, याद रहे सबको को। राजस्व मंत्री को ही वित्त मंत्री कहा जाता है।